Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms. ईद उल अजहा के पेश नज़र तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड सदर नशीन सैयद अजमतुल्ला हुसैनी ने ईदगाह मीर आलम और ईदगाह मादना पेट का मुआयना करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन के हमरा हल्के कारवान के तहत आने वाली ईदगाहों का मुआयना करने के बाद तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड सदर नशीन सैयद अजमतुल्ला हुसैनी ने पुराने शहर में ईदगाह मीर आलम और ईदगाह मादना पेट का दौरा करते हुए ईद की नमाज के इंतजामात का जायजा लिया और ओहदेदारों को जरूरी हिदायतें भी जारी की। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, सीईओ वक्फ बोर्ड लियाकत हुसैन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। अम्मा आ गया बीच में। परसों जो है लेकर आएंगे ये बेड भी नहीं था, अभी अपने को 12 लाख का काम अभी जो है बाकी है, इसकी वजह से मैं इसके बाद में मादाना बजट थोड़ा होता होगा, ईद का भी है, चबूतरे तक तो अपन आ जाता सर बारिश के लिए आप गर्मा में आएंगे। पीछे आप यहाँ से मारो, चल आ जाओ पीछे आना। आइए जीएचएमसी पे पीछे खोल दो। पीछे नहीं देखते आप आ जाओ। भैया चलो आगे अन्ना थोड़ा पीछे आओ ना, आते जाओ पीछे रिवर्स। शफात भाई पीछे देखते हो भाई, इधर आ जाओ जी, आप पूरा कैमरे में आ रहे हैं, लोगों ले लेके कैमरे में आ जाओ। आज मादाना पेट ईदगाह का एक तफसीली दौरा किया गया है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अजमतुल्ला हुसैनी साहब और मैं यहाँ के मुकामी कारपोरेटर शफाहत साहब और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार के अलावा वक्फ बोर्ड के तमाम जितने भी ज़िम्मेदार हैं वो मौजूद है। जीएचएमसी के पूरे डिप्टी कमिश्नर के अलावा इंजीनियरिंग का पूरा स्टाफ मौजूद है। वाटर वर्क्स के डीजीएम के साथ साथ तमाम स्टाफ मौजूद है। उसी के साथ लॉ एंड ऑर्डर पुलिस और
ट्रैफिक पुलिस, चूँकि हर साल ये मादन्ना पेट ईदगाह के अंदर एक कदीम ईदगाह है जहाँ पे लोगों के, जैसा चेयरमैन साहब ने कहा कि सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, यही सेंटिमेंट्स है कि हमारे वालिद, दादा और बुजुर्ग लोग जितने भी हमारे ख़ानदान के बड़े लोग हैं वो तमाम के तमाम ईद की नमाज़ यहाँ पर अदा करें, लिहाजा हमको भी यहाँ पर अदा करने की ज़रूरत है। हर साल ईदगाह के तमाम इंतज़ाम वक्फ बोर्ड की निगरानी के अंदर दीगर महकमे के लोग इसका इंतज़ाम करते हैं। उसी के सिलसिले में आज ये प्रोग्राम रखा गया है, एक इंस्पेक्शन रखा गया है। मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब को, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ वक्फ बोर्ड के एज ए चेयरमैन बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं, और ख़ास बात यह है कि वो ख़ुद मुकाम पे आकर समझते हैं और उसको अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसा आप जानते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर जब कभी भी कोई भी ऐसे मौक़े रहते हैं उसमें आगे बढ़ के आती है और तमाम जायज़ा लेकर उस इंतज़ाम को पूरा करती है। मैंने यहाँ पूरा इंस्पेक्शन किया, चेयरमैन साहब भी देखे, न सिर्फ ईदगाह बल्कि उसके अप्रोच रोड के लिए जहाँ जहाँ पे भी पॉट होल फिलिंग की ज़रूरत है, हमने GHMC को इंस्ट्रक्शन दिया है पॉट होलिंग कराए, और जैसा वक्फ बोर्ड तरफ से तमाम फर्श इंतजाम होता है और जो भी कवर हुआ है पंडाल है और उसका सिस्टम है, और वर्कर्स की तरफ से अपनी के बॉटल्स रह जाते हैं, पानी का इंतज़ाम होता है, एजेंसी दूसरे काम करती है। तो मैं फिर एक मरतबा इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और हुकूमत तेलंगाना का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारी पार्टी के नुमाइंदगी के ऊपर ये चीज़ करते हुए इसकी मरतबा बेहतरीन से बेहतरीन इंतज़ाम करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उसके साथ साथ तमाम आज जो महकमे डिपार्टमेंट के ऑफिसर से आए उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए, और बस्ती के भी अतराफ़ व अकनाफ के लोग भी आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, इन सब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद उल अज़हा जिसे हम बकरीद ईद भी कहते हैं, उसके अरेंजमेंट्स के लिए यहाँ पर हम वक्फ बोर्ड की टीम के साथ एक आला ओहदेदारों का इजलास यहाँ पर हम बुलाए हैं, जिस पर मुकामी MLA साहब फरीज़ हज के लिए गए हुए हैं, इसलिए वो आ नहीं सके। उनकी नुमाइंदगी मुकामी 2 कॉरपोरेटर हमारे साथ हैं यहाँ पर। वक्फ बोर्ड के इंचार्ज CEO लियाकत हुसैन साहब, एडिशनल DCP लॉ एंड ऑर्डर, एडिशनल DCP ट्रैफिक, ACP लॉ एंड ऑर्डर, CI लॉ एंड ऑर्डर कंसल्ट PS, वाटर वर्क्स के GM जनरल मैनेजर, GHMC के कंसल्ट डिप्टी कमिश्नर, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से AD और SRDP की तरफ से काशिफ और RNB के लोग भी हमारे साथ टच में है। और यहाँ पर वक्फ बोर्ड के जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी मुनव्वर साहब, जो पिछले कई सालों से यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं, और तमाम अहदेदारान और प्रेस के साथियों, गुज़िश्ता रमज़ान में इलेक्शन कोड की वजह से, क्योंकि इलेक्शन कोड में पाबंदी होती है, अवामी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आ सकता, ऑफिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, इसलिए हमारा आना यहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन इस बार ईद उल अज़हा जो रिवायत रही है यहाँ पर, इसके इंतज़ामात का जायज़ा, क्योंकि इंतज़ामात पूरे वक्फ बोर्ड अपनी तरफ से करता है, और जिसे ये तमाम डिपार्टमेंटों की ताउन से, उनके सपोर्ट से वक्फ बोर्ड हर साल इंतज़ामात करता है अपने रास्त ज़ैर निगरानी। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में हुकूमत, नई हुकूमत आने के बाद रमज़ान में बेहतर से बेहतर इंतज़ामात हुए। उसके लिए मैं तमाम, क्योंकि हम तो यहाँ पर नहीं थे, लेकिन तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, ख़ासतौर पर ट्रैफिक पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, GHMC, RNB, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लोग रात दिन मेहनत करके अच्छे से अच्छे इंतज़ामात किए हैं, और मुकामी यहाँ पे अवामी नुमाइंदे गए, उन सब का तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी ईद उल अज़हा में, क्योंकि ईद उल अज़हा ईद उल फितर से थोड़ा सा और वक्त, थोड़ा सा टाइम कम रहता है स्टार्ट नमाज का औकात में, तो इसलिए आप लोग तमाम कुर्बानी का मसला रहता है, इसलिए लोग जल्दी आते हैं, जल्दी नमाज का औकात में भी आधे घंटे का फ़र्क रहता है। तो बस हमारे से, हम वक्फ बोर्ड की तरफ से
जो भी बेहतर से बेहतर, क्योंकि बारिश का सीज़न है, हम हतल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि तमाम डिपार्टमेंट के अहदेदारों से हम कोऑर्डिनेट करते हुए कि अच्छे से अच्छे इंतजाम हो, चाहे पानी को लेके, कारपेट्स को लेके, इलेक्ट्रिक को लेके हम कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ पर भी कुछ और आगे इसको और आगे बढ़ाने का है, इसको और बेहतर लाने का है, तो इंशाल्लाह आगे भी हम वो कोशिश करेंगे। बहुत सारे नुमाइंदगी यहाँ पर हमसे हुई है, उसको करेंगे, क्योंकि ये एक तेलंगाना का सबसे बड़ा ईदगाह है। और ये सिर्फ ना सिर्फ ईदगाह है, यहाँ पर लोगों के इमोशन और सेंटिमेंट भी ईदगाह से जुड़े हैं। जो लोग बचपन से जो ईदगाह में पढ़ते हैं, आज भी रिवायती तौर पर यहीं पर आके पढ़ते हैं, तो उसकी अपनी एक तखद्दुस है इसको हम सब लोग उसको मेंटेन करना। ख़ास तौर पे मैं यहाँ के मुकामी आवाम से और जो आसपास के जो रास्तों में जिसके घर है, उनसे मैं ख़ास तौर पे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम ट्रैफिक के, लॉ एंड ऑर्डर के, इलेक्ट्रिक वालों के और ये सभी डिपार्टमेंट वालों से आप ताउन कीजिए, ताकि आसान से आसान, क्योंकि लाखों लोगों का मजमू आता है और 1 घंटे में सब नमाज पढ़ के फिर वापस डिस्पैच होते हैं, तो 1 घंटे के उसमें लाखों आदमी आना, यहाँ पर एक साथ नमाज पढ़ना, उसके बाद जाना, वो एक ऑफिसर्स के लिए भी एक बड़ा चैलेंज का मराहल होता है उस टाइम पे। इसलिए हम उनको पूरा से पूरा ताउन करके इसको हम अच्छे से अच्छे इंतजाम करेंगे और करके, क्योंकि ये इबादत है, तो यकीनन थोड़ी बहुत मशक्क़त होती है, हमको भी थोड़ी बहुत मशक्क़त में हमको भी इसमें थोड़ा बर्दाश्त करके और अच्छे से अच्छे हुकूमत जो ताउन वक्फ बोर्ड की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, क्योंकि ख़ास तौर पर हमारे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब के उनका ख़ास तौर पे डायरेक्शन से, उनके ऑफिस से भी बार बार मॉनिटर किया जा रहा है कि इलेक्शन, ये नई हुकूमत आने के बाद, पिछली बार तो इलेक्शन कोड था, लेकिन इस बार हमारी डायरेक्ट ज़हर निगरानी चल रहा है, तो इसके ऊपर ख़ास तौर पे तवज्जो दी। किसी किस्म की नमाज में हो, इंतजामात में हो, किसी किस्म की कमी नहीं है, उसके लिए वक्फ बोर्ड 24 घंटे आपकी इस खिदमत के लिए, इसके इंतजामात के लिए है। और मैं फिर एक बार तमाम ऑफिसरों से मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि पिछली बार जिस तरीके से इंतजामात में आप लोगों ने अपने दिल से, ना सिर्फ अपनी ड्यूटी समझकर, अपने दिल से जो आप लोग बेहतर से बेहतर कोशिश किए हैं करने की, यकीनन उसका सवाब तो मिलेगा ही मिलेगा, और आप उसमें थोड़ा सा, उसमें आपको एक खिदमत के भी जज्बे से आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और कहीं पर भी वक्फ बोर्ड पे हमारी टीम है, टीम का जो हम यहाँ पर एक ऑफिशियल एक टीम जो असाइंड की है, उसका एक कॉपी मैं आपको तमाम डिपार्टमेंट्स के जो यहाँ पे इंचार्ज है उनको पे मैं सर्कुलेट कराऊंगा, ताकि आपको कहीं वक्तन फ़क्तन कहीं आपको ज़रूरत है तो आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत आप तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और नमाज के ताल्लुक के टाइमिंग के ताल्लुक से हमारे CEO साहब लियाकत साहब आपको डिटेल्स बोलेंगे, कौन नमाज क्या टाइमिंग पे, कौन से 3 ईदगाहों में क्या टाइमिंग पे नमाज है, क्या क्या औकात है, आपको लियाकत साहब आपको एक बार ब्रीफ करेंगे। सर नहीं, अभी पेंडिंग वर्क के लिए अभी लोकल के यहाँ के मुकामी कारपोरेटर लोगों ने मेरे कुछ इशूज़ यहाँ पे मेरे नज़र आए। मैं यकीनन मैं हमारे यहाँ पे यहाँ के मुकामी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब से और यहाँ के मुकामी MLA साहब भी हज को गए हैं, और आने के बाद उनसे मैं बात करूँगा, बात करके MP साहब और MLA साहब और वक्फ बोर्ड के तीनों के ताउन से हम क्या हो सकता है आगे के लिए, हम इंतजाम के लिए जो भी है, एक चीज़ में बहुत सारे इशूज़ है, उसको हम कैसा एड्रेस करना है, कैसा उसको करना है, हम कोशिश करेंगे कि उसको कंप्लीट करें। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।